तशित बारी बिन ज्यो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जो आदमी प्यास से व्याकुल होकर के प्राण त्याग दे और मरने के बाद में यदि उसे अमृत के समुद्र भी पिला दिए जाए तो उससे क्या मतलब निकलने वाला है, क्योंकि जीते जीते उसे 2 बूंद पानी की मिली नहीं और मरने के बाद में उसे अमृत पिलाया जाए, यह कोई औचित्य नहीं है। यही आजकल हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी की उत्तरोत्तर प्रगति के चलते आज की युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कारों से काफ़ी दूर हो चुकी है और अभी जो दिन चल रहे हैं वे 16 श्राद्ध के हैं। ये अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करने के लिए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हैं। एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाया कि अपने पिताजी का श्राद्ध कब है। अब की बार मैं 2 लाख रुपए खर्च करके उनका बहुत बड़ा श्राद्ध करने वाला हूँ और पूरे गांव को भोजन करवाएंगे ताकि गांव वालों को मालूम पड़े कि हमारी हैसियत क्या है। तब उसके छोटे भाई ने उसे कहा कि आपको यहाँ आने की और श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पिताजी जिंदा थे तब आए नहीं, वो बीमार थे, उनका इलाज कराया नहीं, अंत में तुम्हारा नाम लेते लेते मर गए पर तुम उनको लकड़ी देने तक नहीं आए और अब मरने के बाद भी कह रहे हो 2 लाख रुपए खर्च करके मैं उनका श्राद्ध करूँगा और पूरे गांव को जिमाऊँगा। तो ये तुम अपनी हैसियत को बताना चाहते हो, न कि तुमने अपने पिता के प्रति श्रद्धा। इसी तरह से बिहार में एक बनवारी लाल यादव नाम के व्यक्ति ने अपने माता पिता के मरणोपरांत उनका 11 लाख रुपए लगा के मंदिर बनवाया, क्योंकि वो जीता जी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया था। तो मरने के बाद में इस प्रकार का यदि माता पिता के प्रति, पूर्वजों के प्रति यदि आप आदर व्यक्त करते हैं और जीते जी उन्हें बिल्कुल नहीं पूछते हैं तो इसका तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि जब तक अपने माता पिता जीवित हैं हम न तो उनकी बात सुनते, न उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, न सम्मान उनका आदर करते हैं, न उनका हम प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, न उनके चरण छूते हैं। कोई भी उनको इस तरह से हमने रख दिया जैसे स्टोर रूम के अंदर हमारे पुराने फिलिप्स के टीवी हैं, मर्फी के रेडियो हैं, किसान टार्च है, अलार्म घड़ी है, बत्ती के स्टोव हैं और इस प्रकार के जो यूजलेस सामान हो गए हैं, आउट ऑफ डेट, इसे माता पिता भी आउट ऑफ डेट डाल करके और स्टोर रूम में उनके पलंग लगा दिए और हमने कभी उनको पूछा भी नहीं कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ कर रहे हो। तो इस प्रकार से उपेक्षा यदि आपने अपने माता पिता की तो फिर आपको इन श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आपके जो मर गए पूर्वज उनको आपने देखा ही नहीं, उनका धूप ध्यान करके आप उनको के प्रति क्या श्रद्धा प्रकट करोगे, जबकि जीवित माता पिता आपके घर में है। आपने या तो उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया है या ओल्ड हाउस में भेज दिया है या स्टोर रूम में रख दिया है। तो आपको उनकी पहले सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। यदि पिताजी बीमार है तो उनका इलाज कराएं, यदि उन्हें नहीं दिख रहा है तो चश्मा बनवाएं, यदि उनके दांत गिर गए तो उसकी बत्ती सी बनवाएं, या उनको जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। कुछ समय उनके पास में बैठे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि उन्होंने आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो जो मरे हुए पर्पज वो आपको आशीर्वाद कब देने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो आपके माता पिता हैं ये उन्हीं की संतानें हैं और यदि आप उनकी अपेक्षा कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो, तो फिर वो आप पे कब खुश होंगे। इसलिए कभी भी जो माता पिता जीवित हैं उन्हें दरकिनार न करें, उनकी उपेक्षा न करें, उनका आदर सम्मान करें और पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जीवित माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने का ही ये पितृपक्ष है। और जो मर गए हैं उनका तो करो, उसके लिए कोई मना नहीं है, परंतु जीवित व्यक्ति जो माता पिता यदि जिस व्यक्ति के हैं उसको कभी भी उपेक्षा नहीं की जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनकी श्रद्धा प्रकट की जाए, तभी आप सुपुत्र कहलाने के योग्य होंगे। और ये श्राद्ध करने का जो ये 16 दिन का दिन अवसर है इसका भरपूर लाभ उठाएं। और 16 ही दिन नहीं, जब तक आपके माता पिता जीवन में है और जिंदे हैं तब तक उनके प्रति आपके जो कर्तव्य है उनका पालन आप करेंगे, तभी आप सुपुत्र कहलाएंगे, वरना आपको कोई सुपुत्र कहने वाला नहीं।